अंधेरे के बाद एक खास जादू जागता है, कहानियों का जादू जो रोंगटे खड़े कर देता है। स्क्रीन आने से बहुत पहले परिवार लालटेन की रोशनी में इकट्ठा होते थे। पेड़ों में आत्माओं और हवा में फुसफुसाती परछाइयों की कहानियां शेयर करते थे। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं थीं, वे सावधानी सिखाती थीं, अज्ञात के लिए सम्मान सिखाती थीं और हर आहट या चीख को रहस्यमयी बना देती थीं। असली डर माहौल में था, चांदनी रात, एक खामोश सड़क, देखे जाने का एहसास। सबसे डरावने राक्षस वे थे जिनकी आप कल्पना करते थे, एक कहानीकार के रुकने या अंधेरे में अचानक आवाज से पैदा हुए। आज भी हम उस रोमांच की लालसा रखते हैं, एक अच्छी डरावनी कहानी जो हमें आश्चर्य और रहस्य की दुनिया से जोड़ती है। तो लाइट्स धीमी कर दो, ध्यान से सुनो और एक ऐसी दुनिया में कदम रखो जहां परछाइयां जिंदा हो जाती हैं और खामोशी कभी खाली नहीं होती। 10 साल के रोहन को आम और गांव के किनारे वाला पुराना बागान बहुत पसंद था, भले ही वहां एक आत्मा के फल की रखवाली करने की चेतावनी थी। एक शाम बड़ों को गलत साबित करने के इरादे से वह शाम ढलते ही बागान में घुस गया। घनी पत्तियों ने दुनिया को हरा और शांत कर दिया था, जिसे केवल उसके कदमों की आवाज तोड़ रही थी। रोहन ने अपना बैग आमों से भर लिया, लेकिन तभी उसे एक हल्की गुनगुनाहट सुनाई दी। जिज्ञासु होकर उसने एक पेड़ के पीछे से झांका और अपनी उम्र के एक लड़के को देखा, पुराने कपड़ों में, अपने पैर हिलाते हुए और गुनगुनाते हुए। क्या तुम गांव से हो? रोहन ने पूछा। लड़के की उदास आंखों ने उससे आंखें मिलाईं। मैं आमों की रखवाली करता हूं, उसने जवाब दिया, आवाज पत्तों की तरह सरसराती हुई। रोहन कांप गया। लेकिन ये तो सिर्फ पेड़ है। लड़के की मुस्कान चौड़ी हो गई। क्या वे हैं? उसने फुसफुसाया, फिर धुएं की तरह गायब हो गया। रोहन ने अपना बैग गिरा दिया और भाग गया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन बड़ों को आम अछूते मिले और रोहन सूर्यास्त के बाद कभी बागान में नहीं लौटा। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा अब भी गुनगुनाती है, अगले जिज्ञासु बच्चे का इंतजार कर रही है। बागान वही है, उसके रहस्य गोदूली में सुरक्षित हैं। और आम पहले से कहीं ज्यादा मीठे, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो रात का सम्मान करते हैं। पुराने स्कूल का खेल का मैदान दिन में लाइवली रहता था, लेकिन सूर्यास्त के बाद सन्नाटा छा जाता था। टीचर्स स्टूडेंट्स को अंधेरा होने से पहले जाने की वार्निंग देते थे, फुसफुसाते हुए कि सबसे दाहिना झूला अपने आप हिलता है। मीरा, एक स्केप्टिक, एक शाम देर तक एक ड्राइंग पूरी करने के लिए रुकी। जैसे ही वह निकली, झूले शांत थे, जब तक कि उसके पीछे एक हल्की क्रीक की आवाज गूंज उठी। वह मुड़ी, दाहिना झूला हिल रहा था, खाली, शांत हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। न हवा, न बच्चे, बस एक स्टेडी, गोस्टली मूवमेंट। मीरा का लॉजिक डगमगा गया जब वह करीब गई। क्रीकिंग की आवाज तेज होती गई। कौन है वहां? उसने फुसफुसाया। झूला रुक गया, सन्नाटा। फिर एक बच्चे की हंसी ठीक उसके कान के पास गूंज उठी। मीरा भागी, दिल जोर से धड़क रहा था। फिर कभी कहानियों पर शक नहीं किया। झूला अब भी शाम को क्रीक करता है, अगले स्केप्टिक का इंतजार कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो आपको भी हंसी सुनाई देगी। डॉसन बंगला वीरान और झाड़ियों से ढका हुआ बच्चों को अपने दरवाजे को छूने की चुनौती देता था, ऊपर की खिड़की पर नजर डाले बिना। विक्रम और उसके दोस्तों ने एक चांदनी रात में चुनौती स्वीकार की। विक्रम दरवाजे की तरफ भागा, उसे थपथपाया और जाने के लिए मुड़ा। फिर नियम तोड़ दिया और ऊपर देखा। धुंधली खिड़की में एक पीला उदास चेहरा उसे घूर रहा था, बिना हिले डुले, आंखें लालसा से भरी हुई थी। विक्रम जम गया, नजरें हटाने में असमर्थ, जब तक कि रोशनी बुझ नहीं गई और चेहरा गायब नहीं हो गया। वह भागा, अपने दोस्तों को कभी नहीं बताया कि उसने क्या देखा। किंवदंती बढ़ी। बूढ़ा आदमी किसी के लौटने का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि किसी के अंदर आने का इंतजार कर रहा था। खिड़की वहीं है, देख रही है, अगले बहादुर इंसान का इंतजार कर रही है। कुछ रातों को एक हल्की रोशनी टिमटिमाती है और एक चेहरा दिखाई देता है, बस एक पल के लिए। चुनौती जारी है, लेकिन कुछ ही लोग ऊपर देखते हैं। बंगला अपने रहस्य अंधेरे में रखता है। मंदिर का रास्ता दिन में शांत रहता था, लेकिन सूर्यास्त के बाद स्थानीय लोग घर जल्दी पहुंचते थे। उन कदमों की आवाज से सावधान रहते थे जो पीछा करते थे। रीना, एक विजिटिंग हाइकर, ने कहानियों को डिसमिस कर दिया और शाम तक मंदिर में रुकी रही। रास्ते में अकेली उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी, हमेशा उसकी गति से मेल खाती, हमेशा रुक जाती जब वह रुकती। हेलो, उसने आवाज दी।
लेकिन केवल सन्नाटे ने जवाब दिया। वह तेज चली, कदमों की आवाज भी तेज हो गई। डर बढ़ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखने से मना कर दिया। यकीन था कि उसे कुछ नहीं दिखेगा। गांव की रोशनी नीचे से बुला रही थी और उपस्थिति ठंडी करीब होती गई। वह भागी, गूंजते कदमों की आवाज उसे सुरक्षा तक पीछा करती रही। गांव के किनारे पर कदमों की आवाज रुक गई। रीना ने फिर कभी अंधेरे के बाद उस रास्ते पर नहीं चला। कहानी फैल गई उस पहाड़ी पर। आप रात में कभी अकेले नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि कदमों की आवाज अब भी पीछा करती है, अगले यात्री का इंतजार कर रही है। रास्ता हर कदम को याद रखता है। सीतापुर स्टेशन रात में लोनली था। उसकी आखिरी ट्रेन लगभग खाली थी। स्टेशन मास्टर हरीश ने दावा किया कि आत्माएं अपनी अंतिम यात्रा का इंतजार कर रही थीं। एक बरसात की रात समीर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर एक शांत बूढ़ी महिला के साथ सफेद कपड़ों में। हरीश ने उसे सिर हिलाया। कुछ लोगों ने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। ट्रेन आई, महिला खड़ी हुई, फिर सीधे पटरियों पर चली गई, इंजन से होते हुए गायब हो गई। समीर सदमे में घूर रहा था जब हरीश ने आवाज दी, जल्दी करो बेटा, ट्रेन जीवित लोगों के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करती। समीर चढ़ा, खाली प्लेटफॉर्म पर पीछे मुड़कर देखा। इंतजार करती आत्मा की कहानी फैल गई और यात्री बरसात की रातों में पटरियों पर नजर रखते थे। कुछ ने उसे देखने का दावा किया, हमेशा इंतजार करती हुई, हमेशा शांत। आखिरी ट्रेन चलती रहती है, सिर्फ जीवित लोगों से ज्यादा कुछ लेकर। सीतापुर में हर यात्री को नहीं देखा जाता। कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनकी ठंडक बनी रहती है, जैसे खुद आत्माएं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि रहस्य अब भी परछाइयों में रहता है और हर क्रीक सिर्फ हवा नहीं होती। भूतों की कहानी का जादू इसे शेयर करने में है, हमें सस्पेंस और वंडर में एक साथ जोड़ने में। सबसे अच्छी कहानियां शक का एक बीज बोती हैं, जिससे ऑर्डिनरी वर्ल्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगने लगता है। अंधेरे का डर, अज्ञात के बारे में उत्सुकता, ये टाइमलेस हैं, पीढ़ियों को जोड़ते हैं। तो अगली बार जब आप अंधेरे में अकेले हों तो इन कहानियों को याद करें। शायद आप मुस्कुराएंगे यह जानकर कि आप परंपरा का हिस्सा हैं, क्योंकि डरावनी कहानियों की दुनिया में कहानी कभी सचमुच खत्म नहीं होती। वह अगले सुनने वाले का इंतजार करती है।